कितनी सुंदर लड़की थी। सुंदर लड़की? मीटिंग के साथ करेगी? हाँ, मैंने खुद देखा है। वाह, कमाल के लड़के हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। विजय ने आखिर कर ही खाया। बस थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। खाने की टेबल पर खाने की तैयारी करो। याद रहे, खाना सिंपल और सादा होना चाहिए और खाने में स्वाद होना चाहिए। ओके, चलो चलो। हाँ हाँ, समझ गई। अरे तुम यहाँ खड़ी थी, जल्दी जल्दी पैक करो। हाँ। हेलो मिस्टर मॉन्टी। हेलो मिस्टर त्रिपाठी। आप वापस आ गए? अच्छा अच्छा। ये मेरा घर है। विजय सिंघानिया, मैंने सोचा था तू गरीब है, पर इतना गरीब होगा ये नहीं सोचा था। तू अपने काम से काम रख। यू आर नॉट वेलकम हियर। साले जगह कितनी गंदी और बदबूदार है। मेरी बात मान, मेरे साथ चलो और शादी कर लो, वरना बहुत पछताओगी। विजय मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका घर मेरा घर, और ये जैसा भी है मुझे पसंद है। चलो विजय। मुझे नखरे दिखाने का बहुत शौक है ना, तो शर्म करा तो मैं गरीब पे यहाँ 10 मिनट भी नहीं रुक पाऊंगी। पापा हम आ गए। विजय। नमस्ते मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया। मैं तान्या विरानी हूँ, विजय की गर्लफ्रेंड। तुम बहुत प्यारी हो बेटा। मुझे बहुत लकी है कि तुम मुझसे मिली। आंटी, आप बहुत ही अच्छी हैं। निहारिका, तान्या, ये मेरी गर्लफ्रेंड है निहारिका। हेलो निहारिका। हे, ऐसे तो लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, तुम तो निहारिका शर्मा हो ना, सिंघानिया ग्रुप की सीईओ। और सीईओ, ये बचपन से मेरे साथ पली बड़ी है। ये सीईओ कैसे हो सकती है? सच में? हाँ, अगर मैं सीईओ होती तो ये छोटे से घर को कब का छोड़ चुकी होती। हाँ, वो तो है। अब तुम यही करोगे, ध्यान से चलोगे। हाँ, चलो चलो। बाहर जो आदमी खड़ा है, उसकी खातिरदारी थोड़ी अच्छे से करो। ओके। आराम से बैठना बेटा, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू आंटी। तुम जरा आराम से बैठो, बातें करो। क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? जब तक अथर्व नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उससे छुटकारा पाना तो बहुत मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे, डर क्यों रहे हो? मर्द बनो मर्द। मैं नहीं डरता, मैं उसे लात मार के भगाता हूँ। देखो तुम। मुझे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही भाग गया। बस इतना काफी नहीं है, मुझे चाहिए तुम मेरे डैड से भी डील करो और उस अथर्व को मेरी जिंदगी से दूर कर दो। फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तुम्हारे पापा से डील करूं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। देखो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके कह दूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। नहीं, ऐसा कुछ मत कहना। मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प, मैं करूंगा। वाह, ये टेबल, ये काउच कितना फैंसी है। लगता है काफी महंगी लकड़ी से बना है। नहीं, ये सब तो लोकल कारपेंटर्स ने बनाया है, पास वाले जंगल की लकड़ियों से। सच में? ये वुड तो इम्पोर्टेड लगता है। नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है। ये बस पेंटिंग के बहुत ही पुराने आर्टिस्ट की, इसकी वैल्यू 4 करोड़ है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? 4 करोड़? हाँ। नहीं, 40 रुपए की पेंटिंग निहारिका सड़क से खरीद के लाई थी। सड़क से? हाँ। पर ये पेंटिंग तो बहुत रियल लग रही है।
मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। शायद खेल पे काम ज्यादा कर लिया। शाना क्या हुआ? तान्या, इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। वाह, क्या ये चेयर रोजवुड का है? रोजवुड? रियली? ग्रीन टेक्सचर, डेफिनेटली रोजवुड है। ऐसी चेयर बनवाने में कम से कम 5 लाख लगते हैं। 5 लाख? ये चेयर निहारिका सेकेंड हैंड लाई थी। सच में? खाना तैयार है, आराम से खाओ। थैंक यू आंटी। ये हमारे घर में भी है, रेड ड्रैगन ग्लास बोल। 70,000 का एक आता है। 70,000 का एक? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। याद है निहारिका ये 70 लाई थी, है ना? हाँ, ये एग्जैक्टली मेरे घर में जो बोल है उसी की जैसा है। 70 रुपए का नहीं हो सकता। ये बस तुम्हारे घर के बोल जैसा दिखता हो। हाँ तान्या, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही बॉल खरीदूंगी। शायद मुझे गलतफहमी हो रही है। चलो चलो, सब लोग खाना खाते हैं। तुम्हें भूख तो लगी ना? हाँ लगी तो है। चलो बैठो, खाओ। विजय, ये क्या है? कैवियर। कभी कभी हम भी दावत कर लेते हैं। आज ही पता चला। हाँ, सही कह रही है। ट्राई करो। वाह, इसका टेस्ट कितना अमेजिंग है। तो उस बेडगा कैवियर जैसा जो मैंने बहुत पहले खाया था। वो कैवियर? कभी सुना भी नहीं इसके बारे में? इसका टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो मैं बचपन से खाते आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ये डेफिनेटली बेडगा कैवियर है। ये कैवियर एंड कस्टर्ड कम से कम 1 लाख का आता है। 1 लाख का? ये इतना सब कुछ कैसे जानती है? अगर इसको हमारे परिवार की सच्चाई पता चल गई तो कुछ करना पड़ेगा। निहारिका, ये सब तुमने कहाँ से लिया? पास वाले बाजार से। केवल 100 रुपए का। दुकानदार ने बोला था सेम टेस्ट आएगा। बेलुगा कैवियर। हाँ, बेलुगा कैवियर। नेक्स्ट टाइम मुझे भी ले चलना। हमेशा ट्राई करना चाह, काफी प्राइसी था इसलिए ट्राई नहीं कर पाई। अरे अब तो ये फैमिली वाली बात है, तुम कभी भी आके खा सकती हो। थैंक यू अंकल। तान्या बेटा, तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। आंटी, इसकी सच में जरूरत नहीं थी। मैंने ले लो। प्लीज ले लो खाने में। माँ, पैन कार्ड क्यों दे रही हो उसको? ये मेरी बहू के लिए है, तुम छोड़ो। छोड़ दो इसे। इसे पॉकेट खर्च समझ लो। ले लो बेटा। तान्या ने प्लीज ले लो। थैंक यू अंकल आंटी। की कमाई है? उस कार्ड में सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। बस नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अरे तुम टेंशन मत लो अथर्व, मैं जबरदस्ती उसे तुम्हारे घर ले आऊंगा। लेकिन वो एक देहाती लड़के के साथ नहीं। क्या? मैं अभी उसे कॉल करके वापस बुलाता हूँ। भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो उस कवार को छोड़कर आपके पास वापस आएंगी। एनीवेज, कल बात करते हैं। चिंता मत कीजिए मिस्टर ओबेरॉय, अगर उसने कोई भी हद पार किए ना तो मैं खुद उसे सजा दूंगा।
मिस्टर ओबेरॉय, आई होप हमारी फैमिली की दोस्ती पे इसका असर नहीं होगा। The number you have called is currently out of coverage area. बदतमीज बिगड़े लड़की फैमिली का नाम खराब करके रखती है। What's up, Pigeon? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें ये चाहिए? नहीं इसे तुम ही रखो, माँ ने तुम्हें दिया ना। ठीक है, मेरे पास पैसे तो ऑलरेडी है, तुम चिंता मत करो, तुम ये ले लो। और ये डेबिट कार्ड मैं निशानी के तौर पर अपने पास रखूंगी। सच्ची? ठीक है, मैं इन्हें रख लेता हूँ। ऑलराइट, पिस्टल पर आओ। और तुम? तुम्हारे सामने से हॉट लड़की बैठी और तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा क्या? ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। अगर ये सब गलत होता ना तो तुम अब तक जमीन पे बिस्तर लगा चुके हो। अगर ये सच में लगा था कि साथ में रात गुजारेंगे, है ना? मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो, मैं अभी आता हूँ। सॉरी, मम्मी का बर्थडे का दिन था तो इसलिए मंदिर गई थी, इसलिए सैटमॉम से नहीं मिल पाई। अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती तो वापस घर मत आना। पापा आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, मारा। सर लोग देख रहे हैं, अपनी और इस लड़की की इज्जत का तमाशा मत बनाइए। तुम बीच में मत आओ, अपने काम पे काम रखो। सर आपको समझना चाहिए, ये लड़की बस अपनी मम्मी की बर्थडे मनाने गई थी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, हॉस्टल वापस जा रही है। थैंक यू। मुझे देख के स्माइल क्यों कर? कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। रात हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। हेलो। नालायक कहेगी कहाँ? अभी के अभी घर आओ। अगर आप मुझे अथर्व ओबेरॉय से शादी करने के लिए कहा ना तो मैं घर वापस कभी नहीं आऊंगी। देखो तुम अगर अभी के अभी घर आओगी ना तो हम इस बारे में बात करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दादी से इस बारे में बात करूंगी। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो दादी के पास आके बात करिए, मैं घर वापस नहीं आ रही हूँ। ठीक तो
विजय, तुमने मुझसे कहा था कि उस बदमाश से मेरा पीछा छुड़वाओगे। अब वक्त आ गया है प्रॉमिस निभाने का। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? पापा का अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दादी से अप्रूवल मिल सकता है। अरे दादी का अप्रूवल? दरअसल दादी हमारे घर के इंचार्ज है। मेरे पापा तो बस एक जनरल मैनेजर है। पापा को तो दादी से डर लगता है। दादी के सामने तो उनकी भी नहीं चलती। तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ? तुम्हारी दादी को मना सकता हूँ? विजय, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। ये मेरी दादी का घर है, तुम्हें उन्हें हर हाल में इम्प्रेस करना होगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए? वो मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करना। वैसे भी मेरी दादी को पढ़े लिखे लोग पसंद है, और तुम तो हार्वर्ड ग्रेजुएट हो, तो मुझे लगता है वो मान जाएंगे। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन की है? लकी क्या? यार मुझे नहीं लगता ये आइडिया वर्क करेगा। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं घर जा रहा हूँ। हम इतने दूर आ गए, अगर मैं तुम वापस चले गए ना, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके कह दूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। इस बार मैंने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। चलो मेरे साथ। अथर्व बोबरा, तुम हर जगह मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? तान्या, मुझे एक बात बताओ, तुम इस देहाती लड़की के घर सोई निकाल तो? हाँ रुकी थी। तुम्हें जानना है कि कैसे मैंने और विजय ने एक साथ रात गुजारी? तुम एक नंबर की कमी नहीं निकली। तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? बात करनी है, बात करो। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। कमाल साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अथर्व बोबरा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तान्या, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। शादी करके मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ और मैं बहुत पछताऊंगी। मैं नहीं बचता हूँ। तान्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी फैमिली हिलक्रेस्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे सिंगल हाइगर्स के साथ नेगोशिएट कर रही है और ये हम साथ में होगा प्रोजेक्ट है। और इस डील के बाद ऑब्रॉयज पूरे शहर पर राज करेंगे और मैं तुम्हारी फैमिली को चट से मिटा दूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तान्या वीरानी, अगर तुम मुझसे शादी तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट में हिस्सा दूंगा और अगर नहीं तो तुम मेरे सामने भीख मांगोगी। अथर्व बोबरा, क्या तुम यही बोलने आए हो यहाँ? एक बात बोलूं, तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे पता तुम अपनी दादी से यहाँ मदद मांगने आए और मैं भी वही करने आया। और तू गरीब करके रोना मत, कब मैं तुझे मेरी औकात दिखाऊंगा। ये बस एक पागल और घमंडी आदमी है। मेरे पापा को बस उनका फायदा दिखता है, इसलिए मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम ही हो विजय। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? भूल जाओ ये सब, चलो घर चलते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। चलो मेरे साथ। हेलीकॉप्टर, विला, ये सब ठगाई की बात है। अरे कुछ ऐसा दिखाओ जो सबसे लगा। पर सर हम ऐसा क्या दें? एक्चुअली ये सारे तो ऑफिस सिर्फ काम चला हुआ है। ऑनेस्टली ये सब काफी नहीं है। तुम सही कह रही। हम एक स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इसको दे रहे हैं। सर ओब्रायन कल एग्रीमेंट साइन है। नहीं, तान्या का परिवार बहुत ही गरीब, वो कुछ करोड़ उसके मानी है। अगर तान्या और विजय एक साथ आ गए तो लोग कहेंगे कि हमारे लायक नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये प्रोजेक्ट हमें वीरानी को दे देना चाहिए। पर ओब्रायन का क्या? उनको क्या जवाब देंगे आप? ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम चाहे जिसको दे, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हेलो, क्या क्या हुआ? सर वो विजय वीरानी के घर गया है, तान्या की शादी को मिलने, वो भी खाली हाथ। क्या ये लड़का क्या सोच के गया है? ये सारे गिफ्ट के रूप ले जाओ और प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट ले जाओ।
बात करना। ठीक है। दादी, तानिया बेटा आ गई तुम? दादी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को आपसे मिलाने लाई हूँ। इसका नाम विजय सिंघानिया है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मैं। हेलो मैम। अच्छा, तानिया का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, देखो तो। हाँ मैम, ये लोग मजाक कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली हमारे शादी की खत्म करना चाहते हैं। माँ, ऑपरेट फैमिली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर तुम शादी की बात करने आए हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब आपने गलत समझा। मैंने तो नहीं सोची की है एग्जैक्टली, बस आपका फीडबैक नहीं। ठीक है, वैसे मुझे यंग लोग बहुत पसंद है जो आर्टिस्टिक एंड कल्चर है। चलो आओ सितार बजाओ। बिल्कुल मैम, मैं अच्छे से सितार बजाने की कोशिश करूँगा। मैं भी सितार बजा सकता हूँ। क्या तुम भी सितार बजाना जानते हो? एक काम करते हैं, हम भी एक पीस बजाते हैं, मैम जज करेंगे। हम क्यों अग्री करें? अगर ये मुझसे बेहतर नहीं बजा पाया तो मैं ये श्योर करूंगा कि ये तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए चला जाए। बिल्कुल नहीं। डर गए क्या? तानिया, ठीक है, जानती हो ना, मुझे यंग लोग पसंद है जो सितार बजाते हैं। मैं किसी का सितार और स्वभाव उसके बजाने के अंदाज से पहचान लेती हूँ। कई साल पहले मैं तुम्हारे दादा से भी ऐसे ही मिली थी। विजय, क्या तुम किसी से कॉम्पीट करने से डर रहे हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा मैम। यंग लोगों को डरना नहीं चाहिए, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने मना भी कर दिया तो। देखो तुम्हारे पास मौका है अभी भाग जाने का, क्योंकि अगर तुमने हाँ भी कह दिया तो तुम अथर्व को नहीं हरा पाओगे। पापा, अभी तो वहाँ पे नीचे स्टार्ट ही नहीं हुआ, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे तो इसमें सस्पेंस की कौन सी बात है? ये विजय जैसा गरीब लड़का अथर्व तो थोड़ी ना हरा सकता है। अगर इससे सितार बजाना सीखा भी होगा तब भी ये अथर्व को नहीं हरा सकता। अंकल इतना भी मत डराओ यार बेचारे को, देखते हैं ना कैसा सितार बजाता है। एक सेकंड, अगर विजय ने तुमसे अच्छा सितार बजाया तो? नामुमकिन। तुमने कभी किसी कबाड़ लड़के को सितार बजाते हुए देखा है? हाँ, विजय सिंघानिया एक सड़क छाप लड़का है। अथर्व जैसा खानदानी लड़का है, सितार बजाने में महारथी हो सकता है। ठीक है, फिर हम शर्त लगाते हैं। ठीक है, पर कैसी शर्त? आई थिंक आई कैन हैंडल। ठीक है, अगर विजय जीता तो हमारी एंगेजमेंट खत्म समझो। तुम मेरे परिवार को टारगेट नहीं करोगे और ना ही मुझे परेशान करोगे। तो शर्त मंजूर है यानी कि? ताने तुम जो भी मांगोगी मुझे वो मंजूर है, क्योंकि मुझे मालूम है ये देहाती लड़का मुझसे नहीं जीत सकता। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं निष्पक्ष होकर फैसला करूंगी, किसी में भी भेदभाव नहीं करूंगी। तो ठीक है मैम, अगर आप ये कह रही हैं तो मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, शुरू करते हैं। ऐसे लगता है जैसे बारिश की बूंदें झूम रही है। बहुत ही बेहतरीन, कमाल है। अथर्व तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या जा रही है? वेल डन अथर्व। मैम ये था मेरे रियाज का कमाल। वाह, क्या तुमने बेहतरीन बजाया। तुम्हारे जैसे नौजवान इस तरह सितार बजाएंगे ऐसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैम अब आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। अब तानिया की नकली बॉयफ्रेंड की बारी। तुम्हें यकीन है ना तुम बजा लोगे? पूरी कोशिश करूंगा। विजय, चलो तुम शुरू करो। ये तो अभी से नर्वस हो रहा है। इतने में फट गई क्या? तुम्हें लगता है तुम ताने के लायक हो? चलो शुरू करो। बहुत पुरानी धुन है, मैंने भी इसे बजाना बहुत मुश्किल है। वैसे
रही है मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे जीत जाए। बेहतरीन धुन थी, जरूर तुम्हारा कोई टीचर होगा। मैम प्लीज आइए ना, बैठिए प्लीज। लगता है अथर्व जीत गया। तुमने तो बेहतरीन सितार बजाया। तुम्हें सितार बजाना किसने सिखाया? ये जो धुन तुमने बजाई है, इसे सीखने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैं खुद तुम्हारी तरह इस तरह धुन नहीं बजा सकती। मैम ये धुन मेरे पड़ोसी मिस्टर सिंह ने मुझे सिखाई। मिस्टर सिंह? मैं भी एक मिस्टर सिंह के बारे में जानती हूँ, जो नेशनल सितार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जो बेस्ट सितार प्लेयर है। मैम बस ये एक कोइंसिडेंस होगा। जिस मिस्टर सिंह के बारे में बात कर रही हूँ, उन्हें एक बहुत अमीर फैमिली ने अपने बेटे को सितार सिखाने के लिए बुला लिया था। उसके बाद उन्हें मैंने कभी नहीं देखा। मैम मिस्टर सिंह मेरे पड़ोसी है, मेरे गांव में रहते हैं। उनका नाम है मनोज सिंह। वो बस एक मामूली किसान है। मनोज सिंह? ये तो वही है जिनको मैं जानती हूँ। क्या ये वही है? हाँ ये वही है मिस्टर सिंह। इनका पूरा नाम मनोज सिंह है। क्या कर रहे हैं देहाती कहीं के? दो चार घुटिया सीख लिया, अपने आप को अफवाह में समझने लग गया। इतनी बड़ी हस्ती को अपना टीचर बताने की तूने हिम्मत कैसे करी? और तुम ये बकवास करना बंद करो। हाँ अपने कंपटीशन के विनर का फैसला कर लिया है ना? ऑब्वियसली विनर ऑफ कोर्स विजय है। दादी मुझे पता था विजय आपको निराश नहीं करेगा। तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम्हें अकेले में अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। अगर तुम भी बहुत टैलेंटेड हो, पर हार तो हार होती है। शर्त के मुताबिक तुम्हें तानिया से सगाई तोड़नी होगी। नहीं मैं ये नहीं कर सकता। हाँ हमारी कंपनी का कैश फ्लो खत्म हो चुका है। अगर ऑपरेटर फैमिली हमें हेल्प नहीं करेगी ना, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी फैमिली सिंघानिया सूट के साथ कल एक डील साइन करने वाली है। पूरे 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट एलिक्रस एस्टेट की। 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट? बिल्कुल सही सुना आपने मैम, पूरे 1000 करोड़। और अगर आप मेरी शादी ताने से करवाती तो उस प्रोजेक्ट से मैं आपको 300 करोड़ रुपए दूंगा। क्या 300 करोड़? Are you serious? यस मैम ऑफ कोर्स। मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और उन 300 करोड़ से आप पूरे शहर पर राज कर सकती हैं। इनफैक्ट हम दोनों की फैमिली से शहर पर राज करेंगे। दादी अब फैसला तो नहीं बदलने वाली है ना? तानिया, मुझे सोचने का वक्त चाहिए और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती। और मुझे मेरे परिवार के बारे में भी तो सोचना होगा ना। दादी गवाह कहेंगे, अब समझ आया तेरे में और मेरे बीच का फर्क? मैं 300 करोड़ दे सकता हूँ, तेरी औकात 30 अंडे खरीदने की है। अच्छा तू भले ही पैसों से महान बन जा, पर तानिया तुझे कभी प्यार नहीं करेगी। तो सही है, पैसे से ही इंसान महान बनता है। तानिया इधर आओ अथर्व के पास। तुम और अथर्व दोनों परफेक्ट मैच हो और ये 2 कौड़ी का विजय जिंदगी भर हमेशा मामूली किसान ही रहेगा। किसने कहा कि छोटे मालिक एक मामूली इंसान है? निहारिका, छोटे मालिक हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। एक मिनट, तुम मुझे छोटे मालिक क्यों बोल रही हो? और ये सब तुम्हें शर्मा क्यों बुला रहे हैं? मिस्टर निहारिका, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप इस गवाह को छोटे मालिक क्यों बोल रही हो? ये सिर्फ गवाह है। गवाह? ये शहर के सबसे अमीर फैमिली का वारिस है, विजय सिंघानिया है। क्या? हम सॉरी छोटे मालिक, मुझे आने में देरी होगी। एक मिनट, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इसके बाद में बातें बंद कर दी। हे भगवान, ये निहारिका अमीर होने का नाटक क्यों कर रही है? वो भी सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। इसे क्या लग रहा है नाटक काम कर जाएगा? ये क्या हो रहा है? निहारिका सिंघानिया ग्रुप की सीईओ है, तुम उसके वारिस? क्या ये सच है? तुमने क्या ये सच मुझसे छुपाया? मुझे खुद अभी पता चला है। मैं क्या करूं? मैं निहारिका की पोल खोलने नहीं दे सकता। लगता है मुझे भी नाटक करना पड़ेगा। शर्मा, ये बखलूल सिंघानिया परिवार का वारिस ये हो ही नहीं सकता। छोटे मालिक, मैम ने बोला है मिस ईरानी को पूछ लेना उसको क्या पसंद है, हम उन्हें गिफ्ट दे देंगे। नहीं, मुझसे मत पूछो। शर्मा, मुझे ये बताइए कि ये कौन है?
किसी भी एंगल से सिंघानिया परिवार का वारिस नहीं लग रहा है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैडम ने तो मुझे गिफ्ट डिलीवर करने को कहा था, ना कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। निहारिका, तुम बस मेरा निकनेम ले रही हो ना, जो तुम मुझे गांव में बुलाती हो, है ना? हाँ, तुम्हें इससे दिक्कत है? अच्छा, निकनेम है। निहारिका जी, आपने मुझे थोड़ी देर के लिए डरा ही दिया। आप ऐसा मजाक मत किया कीजिए। मिस शर्मा, आप जैसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति से ऐसे जोक की उम्मीद नहीं थी। निकनेम कभी रैंडम नहीं होता। मिस शर्मा, लेकिन इस बेवकूफ को छोटे मालिक बुलाना आपकी शान के खिलाफ है। मिस शर्मा देखिए, इस बंदे ने ना हमसे पंगा लिया है, तो आप इस मामले से दूर रहिए। याद है ना कल तुम हिलकर स्टेट की रील साथ करने जा रहे हो? तुम वो डील खोना चाहते हो? मिस शर्मा, बुरा मत मानिए, पर मैं बस ये क्यूरियस था जानने के लिए कि आप सीईओ है सिंघानिया ग्रुप की, और ये सिंघानिया होकर इतना छोटा सा सेल्समैन कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है अमीर होने का नाटक ज्यादा देर चलेगा नहीं। दरअसल मुझे सिंघानिया फैमिली ने अडॉप्ट किया था, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत, और मैं सिंघानिया फैमिली का हिस्सा हूँ और विजय मेरे छोटे मालिक हैं। अब मिस शर्मा, मुझे लग रहा है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सब इसे सीईओ कह रहे हैं। क्या मेरे परिवार ने सच में इसे अडॉप्ट किया है? निहारिका, क्या तुम सच में अडॉप्टेड हो? सॉरी विजय, मैंने ये बात तुमसे छुपाई। क्या बात छुपाई है निहारिका तुमने? यानी कि ये असली अमीर नहीं है? विजय, तुम्हें ये कट कैसे लगा? वो थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ प्ले करते हुए लग गया, कोई बड़ी बात नहीं। पर तुम तो हमेशा मिस्टर सिंह के जॉर्ज हैरिसन के साथ जाते हो, उससे तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जॉर्ज हैरिसन के साथ? जॉर्ज हैरिसन और एडिशन के साथ, जिनकी कीमत 50 लाख, सुना है किसी मिस्ट्री बायर ने खरीदा है। 50 लाख? निहारिका, मिस्टर सिंह की सिद्धार्थ की वैल्यू सच में 50 लाख है। ये मैंने क्या कर दिया? जॉर्ज हैरिसन के बारे में जिक्र करने की क्या जरूरत थी? अब मैं क्या करूं? ये सच कह रही है, झूठ? मिस्टर बुराई, क्या तुम्हारी वजह से विजय को चोट लगी है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। चोट तो यही लगी है ना? तुम्हें नहीं लगता इसका मेडिकल बिल तुम्हें कवर करना चाहिए? निहारिका, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जाने दो। नहीं, इसे भरपाई तो करनी पड़ेगी। 1000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं होंगे ना? अच्छा ठीक है, मुझे बस इतने रुपए चाहिए। 10 लाख? तुम पागल हो? इसकी कहने का मतलब है 1 करोड़। इसके कहने का मतलब है 1 करोड़। मिस्टर बुराई, तुम्हारे लिए ये मामूली रकम है ना? अरे कब तो है, पर मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मैं छोटी सी चोट के लिए इतने पैसे दे दूँ। ये बात पैसों की नहीं, सम्मान की है। अब क्यों तुम्हें करना है कि दोनों हाथ पैर से पहले किसे पहुंचे? तुम क्या मुंह के बने हो? तुम्हारी कजन ना तुम्हें बिगाड़ रखा है। मुझे ना तुमसे जलन हो रही है। हाँ ठीक है, आज इनके पैर पर तमीज खा रहे हैं। अच्छा है ये तुम्हें। माफ कर दीजिए, अब आप कैसा भी बोलिए वैसा ही होगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। विजय, कैसे माफ कर दे? हाँ कर दो, पर याद रहे आगे से किसी भी गांव वाले को नीची नजर से मत देखना। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। विजय ने कहा ना पैसे देने की जरूरत नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। अब तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है, मुझे 1 करोड़। आधे घंटे? इतनी देर में मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? हर एक सेकंड लेट होने पर 10 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो जल्दी करो। निहारिका, तुम इतने सारे आदमी लेके सिर्फ पत्थर के लिए आई थी? ओह, मैं तो भूल गई। 1 सेकंड। गिफ्ट लाओ। मिस्टर विरानी, आपको कुछ याद है? ये तो ओरिजिनल पन्ना है मिस शर्मा, ये म्यूजियम में था। इसका ऑप्शन हुआ था लेकिन बिका नहीं था। मैंने इसके लिए एक टीचर की भीड़ लगाई थी, लेकिन मैं हार गया। निहारिका, ये इतना महंगा सामान है, इतने पैसों से तो हमारे गांव के लोग 10 साल आराम से जी सकते हैं। मिस्टर विरानी, ये सगाई की गिफ्ट है आपके लिए। आप बताइए कैसा लगा आपको? सिर्फ वो ब्लू वास को छोड़ के, क्योंकि वो हमारे गांव के तिवारी जी ने बनाया है। इस पे राज्य निशान है। ये तो हो ही नहीं सकता कि इसे गांव में बनाया जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम जो बोलोगे मैं मान जाऊंगी?
मान लेता हूँ ये बात तिवारी जी ने नहीं बनाया, पर ये नहीं मान सकता कि निहारिका इतना महंगा गिफ्ट खरीद सकती है। विजय क्या सोच रहे तुम? निहारिका और मेरे पेरेंट्स ने नकली गिफ्ट के पीछे बहुत पैसे खर्च किए ताकि मुझे शर्मिंदगी से बचा सके। विजय ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए तुम्हारी इज्जत ज्यादा मायने रखती है। यानी कि ये सब असली रेंट पे भी लाई होगी तो भी बहुत महंगा होगा। इंपीरियल फ्लोरल एनिमल। ये तो कई साल पहले टूटे हुए तारे का हिस्सा है। इसके कम से कम 100 करोड़ होंगे। क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतनी महंगी चीजें नहीं देखी। विजय, इस परिवार के लिए तुम जैसे दामाद की ही जरूरत थी। हम आप मजाक कर रही है ना? तानिया, तुम कल जाके विजय से कोर्ट मैरिज कर लो। नहीं कल नहीं, आज ही मैं मैरिज ब्यूरो में बात करता हूँ कि वो लोग मैरिज ब्यूरो खुला रखे। आज ही आओगे तुम लोग। क्या ये सच में हो रहा है? शायद हो रहा है। क्या हो विजय, अपनी कजन की बात पे यकीन नहीं है? क्या ये सब सच है? हाँ। हेलो, क्या कौन सर? क्या सब ठीक है ना? मैं अभी क्या हो गया निहारिका? तो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, थोड़ी गड़बड़ हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। मिस शर्मा, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग विजय का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है। विजय सब ठीक ही होगा। विजय, मुझे तुम्हें देखकर लगा था कि तुम अच्छे घर के लड़के हो। आओ अंदर चलकर चाय पीते हैं। अरे खड़े क्या हो, चलो अंदर। अरे आओ ना अंदर, आओ अंदर, घर में अंदर बैठ के बात करते हैं। तुम क्यों उठ रहे हो? तुम बैठो। ये लो। मुझे लगता है ये चाय तुम्हें बहुत पसंद आएगी। चाय बहुत अच्छी है। मैं अक्सर घर में यही चाय पीता हूँ। बचपन से यही चाय? ये चाय तो 10 लाख रुपए किलो है। वाह क्या बात है। लगता है मिस निहारिका तुम्हारी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। निहारिका ने बचपन से ही मुझे बहन के जैसे प्यार किया और मेरा ध्यान रखा है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? पापा अभी तो मिले हो आप इससे, ऐसे सवाल मत पूछिए। अरे क्यों ना पूछो सवाल, तुम इससे शादी करने वाली हो, ये सवाल तो नॉर्मल है। मिस्टर वीरानी, मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया है कि पैसे से इंसान का कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस निहारिका बहुत अमीर है। मिस निहारिका ने तुम्हें कभी लाखों रुपए दिए ऐश करने के लिए, मस्ती करने के लिए? लाख रुपए तो मैं सोच भी नहीं सकता। और निहारिका ने मजाक में 1 करोड़ की बात कही है। मुझे लगता कि वो मजाक कर रही थी। 1000 रुपए महीने कमाता हूँ, इतने पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो बस 1000 रुपए मांगने वाला था लंच के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? वो तो अच्छा है कि मैंने तेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। तो बात विजय सिंघानिया, याद रखना मेरी नजर तुझ पे है। अथर्व तुम वापस क्यों आ गए? भूल गए निहारिका ने तुम्हें कहा था कि पैसों का इंतजाम करना, जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। अच्छा अब तो वो चली गई है ना, और याद रखना मैं इसको बात पर टूटी कॉलेज नहीं देने वाला। जो मन करना ना कर लो। अच्छा रोहित, मर्द को अपना किया हुआ वादा हर हाल में निभाना चाहिए। तू कौन होता है मुझे क्या देने वाला? और हाँ पैसे तो नहीं, पर तेरी हड्डी पसली तोड़ देना दिल जरूर कर रहा है। उसने तुम्हें ये आंटी सी नाम ये सब नकली है। बिना कुछ जाने मत पको। अभी आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इस फर्नीचर की शक्ल देखिए। अगर ये असली होते ना तो ये यहाँ नहीं म्यूजियम में होते। माँ आपको भी पुरानी चीजों की अच्छी से जानकारी है, अभी इससे चलकर भी बताइए ना ये असली है आंटी। मुझे अच्छा लगता है और मुझे यकीन है कि ये झूठ नहीं बोलेगा। क्यों विजय, सही कह रही हो ना? माँ मिस शर्मा ने कहा था कि ये सारी गिफ्ट विजय के घर से आई है, और हम कैसे यकीन कर ले कि इसने झूठ बोला था या नहीं? यार मैं तो काम से गया कि अमीर होने का नाटक बहुत बेकार आइडिया है। इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि ये सारी गिफ्ट इसकी तरफ निकली। देखो कितना घबरा रहा है। अच्छा विजय पे शक करना मतलब इस निहारिका पे शक करना। किसी को यकीन हो या ना हो,
मुझे विजय पर पूरा यकीन है। तानिया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ऐसा है क्या जो तुम बार बार इसे बचाने में लगी हुई हो। हाँ बचा रही हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ठीक है, कैसे भी हैज टोल्ड है। मिस्टर विरानी, मुझे आपसे एक चीज जाननी है कि आपको 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या नहीं? जरूर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? फिर तानिया की शादी मुझसे करो। हथर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? ऑपरेट परिवार का बड़ा रुतबा है पूरे शहर में। विजय के पास तो बस मिस शर्मा का सपोर्ट है, पर ये है तो बकलोल गवाही। मुझे लगता है कि 300 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका रुतबा भी हमारी फैमिली के आसपास हो जाएगा। 300 करोड़? जी हाँ मिस्टर विरानी, पूरे 300 करोड़। और मैं कल 1000 करोड़ की डील भी साइन करने जा रहा हूँ। एक पल के लिए सोचो, क्या आप ऑपरॉयज की तरह पूरी स्कैम में राज रह सकते? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि शादी के बाद पूरा शहर आपके कदमों में होगा, हम आपसे चलेंगे। लेकिन ऐसा करने से मिस शर्मा कहीं हमारी दुश्मन तो नहीं बन जाएगी। एक बार डील साइन हो जाए, उसके बाद उसकी औकात मुझसे आंख पैदा नहीं मिलेगी। अच्छा, मुझे हमेशा से पता था कि मैंने तानिया के लिए सही लड़का चुना है, और मुझे ये भी पता है कि तुम तानिया को शादी के बाद खुश रखोगे। पापा, आप तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हो। अभी तो विजय की गुणगान कर रहे थे और वो सत्कार की। वाह, दादी, प्लीज आप तो कुछ कहिए। कोई कुछ नहीं करेगा, मैंने फैसला ले लिया है, तुम्हारी शादी अथर्व से ही होगी। इसमें बहुत कीमती सितार है, तुम्हें संभाल के रखना चाहिए ना। आप चिंता मत कीजिए मिस शर्मा, इसे कुछ नहीं हुआ, और मैंने दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लिया डिलीवरी करने के लिए। हाँ ठीक है, इसे जल्दी से डिलीवर कराओ और फिर आके मुझसे पैसे ले जाना। शुक्रिया मैडम, मैं अभी निकल जाता हूँ। दादी, ठीक है, आप बस भी करो। यहाँ पे विजय सिंघानिया कौन है? मैं मिस शर्मा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, आप देख लीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू, आप क्या कर रहे हैं? अभी भी इसका मेरा नाटक खत्म नहीं हुआ क्या? वैसे देखिए कि जो बाहर से मंगवाया है मिस शर्मा से रिश्ता जोड़ने के लिए, तो शर्म नहीं आती है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, बस नहीं करो। इसे ओपन करने के बाद ही पता चलेगा जो इसमें है वो असली है या नकली। आप सही कह रही दादी। हारिका ने जाते हुए कहा था कि विजय के लिए सरप्राइज प्लान किया है। मुझे यकीन है इसमें जो कुछ भी होगा वो बहुत ही कीमती होगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें कोई चोर बाजार नहीं कमा होगा। वाओ, देख के लग रहा है कि काफी एक्सपेंसिव सितार है। ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ये वही सितारा है जो मिस्टर सिंह ने मुझे प्रॉमिस किया था। ये तो कबाड़ है, उसके लिए तो खुश हो रहा है ना? अगर आपको ये सब कस्टम मेड चीजें पसंद है तो मैं हज़ारों बता दूंगा। विजय, तुम इस पुराने सितार को देख के इतना हवा क्यों मचा रहे हो? आप प्लीज विजय से ऐसे बात मत कीजिए। ये सिंघानिया परिवार की तरफ से एक तोहफा है। अगर तुमने एक बार भी इसके सपोर्ट में कुछ भी बोला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा विजय को ही चुनूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझसे इतना प्यार करती है, और मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ। एक तरफ अथर्व का गिफ्ट है और दूसरी तरफ इस गवार का। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल होती ना तो तुम इस नकारे को नहीं चुनती। ताकि मुझे यकीन है कि आप सही फैसला लेंगी। माँ, आप जो भी फैसला लेंगी ना सोच समझ के लेना, हमारे परिवार के फ्यूचर का सवाल है। कामया बेटा, तुम्हारे पापा जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें तुम्हारी भलाई है। हमें पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। दादी आप ये क्या कह रही हैं? विजय मेरे लिए परफेक्ट है। मैं हर हाल में पूरी जिंदगी सिर्फ विजय को ही चुनूंगी। परफेक्ट नहीं, चीटर है ये। तुम्हें गिफ्ट देके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब तुम बच्ची नहीं हो, बात को समझो तानिया। कि मिस शर्मा ने तो खुद ही गिफ्ट भिजवाया है। आपको सिंघानिया परिवार पे यकीन क्यों नहीं हो रहा पापा? कहाँ है मिस शर्मा? और तुमने जो ये मिस शर्मा निरट लगा रही है, ये मत बोलो कि मिस शर्मा के बिना तुम्हारा मुझे भी कुछ नहीं है।
और कितना टाइम लगेगा? बस अगली मोड़ के बाद। बस उम्मीद है कि वीरानी नीचे के साथ इंद्र से कुछ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे बर्बाद करूँगा। मैंने सारी चीजें मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से करी। ये भले ही एक्सपेंसिव ना हो पर इनमें उनका प्यार छुपा है। जल्दी क्यों मान लिया कि तुमने बहुत पैसे जमा करके ये सब लिया? अगर ये सब असली है तो दिखाना कि सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर कैसे कह सकता है ये काम असली है? ये घटिया कबाड़ के तो ये मत सोचना कि मैं तुझसे हाथ से उठा सकता हूँ। लेकिन औकात तो मुझ पे हाथ उठाएगा। अच्छा तुम अपनी मत बात कर रहे हो। अभी मैंने तो शुरुआत की, अब तो अब बात की। इनका बात ना घर में रखने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए होगा। अच्छा नहीं, अच्छा रुक जाओ, अच्छा सिद्धार्थ को कुछ मत करना, अच्छा अच्छा। कमीने मिस्टर सिंह ने दिया था मुझे। चलो ये नकली है तो दिखाना, उसकी कदर करो बेटे। आप आगे बढ़ जाइए, आपको चोट लग जाएगी। देखो जरा पकड़ो को खुदा, हिम्मत है मुझसे लड़ने की। हाँ गली के कुत्ते, हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? विजय तुम ओबेरॉय परिवार से पंगा नहीं ले सकते। इसको मेरी कोई गलती नहीं, हाथ इससे बात की है। बेटा आपको समझ बैठ कर बातें करते हैं। बैठे मेरी बात मानो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। ओबेरॉय परिवार बहुत पावरफुल है, तुम मुझे नहीं बुला सकते, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। काली इसे संभालो प्लीज। कमीने फिर वहां से तो कुछ खाया नहीं है क्या? हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? मैं तुझे साथ में मारूंगा। बेटा मेरी बात मानिए, ओबेरॉय परिवार से तुम उलझ नहीं सकते। हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया कि लड़ाई झगड़े से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। बकवास बंद कर साले, खाने को प्लीज दो बात। सॉरी साहब है। अभी कुछ घूमते नहीं यहाँ पर, घूमते को मैं जान से मार डालूंगा। बेटा तुम अभी के भी यहाँ से नहीं हो। दादी सही कह रही है, चलो विजय। एक मिनट, तो जॉर्ज हैरिसन कौन टेंशन सितार है? दादी ये कार सच में इतना एक्सपेंसिव है? हाँ ये जॉर्ज हैरिसन कौन टेंशन सितार है, ये बहुत अनमोल है, इसे करोड़ों रुपए देकर भी खरीद नहीं सकते। करोड़ों? हाँ ये नहीं हो सकता, ये तो बकवास है। ये सितार मुझे मिस्टर सिंह ने दिया था, उन्होंने कहा था इसकी वैल्यू सिर्फ हजारों में। ऐसी पागल, मिस्टर सिंह को क्यों इस झमेले में खींचा हो, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। सुना आप लोगों ने, ये खुद कह रहे हैं कि कबाड़ सिर्फ हजार का है। नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसे मैं देखकर बता सकती हूँ कि कितना अनमोल है। और वैसे भी मिस शर्मा नकली कार नहीं बेच सकती। अच्छा मान लिया कि ये सब असली है और इतने पैसों में ना पूरा शहर खरीदा जा सकता है। मिस शर्मा की भी इतनी औकात नहीं है कि इतना महंगा सामान खरीद सके। ठीक है, सच बताओ, क्या तुम्हारा परिवार इस शहर का सबसे अमीर परिवार है? क्या तुम्हारे पापा चेयरमैन मिस्टर सिंघानिया है? नहीं, ये सच नहीं, मेरे पापा तो बस एक किसान है। लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। विजय तुम मुझसे झूठ मत बोलना प्लीज, मुझे सच बताओ ये कार असली है या नकली? ये सारी चीजें मेरे परिवार की हैं, पर सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदा गया है। ये खुद कह रही है सारी चीजें नकली नकली। तो नकली तो क्या हुआ? विजय जैसा भी है मुझे पसंद है, मुझे अमीर गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसने मुझ पर हाथ उठाया और तुम अभी इसकी साइड ले रही हो। हमें इस सितार को जज करने में गलती कर रही है। विजय बेटा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये जॉर्ज हैरिसन फर्स्ट एडिशन सितार है? नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है। अगर ये वही सितार है तो इसका मतलब है मिस्टर सिंह लीजेंडरी सितार प्लेयर है और ये विजय किसी मामूली परिवार से नहीं है। अच्छा है, इसका लाख के बाद कोई प्रूफ नहीं है, और होता ना तो वो भी नहीं होता। मुझे तो लगता है तेरी माँ ने अपने आप को बेच के ये सब खरीदा है। कभी नहीं देखा मुझे समझ के इसके आगे एक लाख मत बोलना, वरना मुझसे बुरा। तू तेरे दूसरे लोग पे हाथ रख दिया। हाँ मुझसे मेरा नहीं, और अब भी आपको अपनी बेटी की शादी गंवाने करनी है ना, तो याद रखना पूरा बिरानी परिवार खत्म हो जाए। अच्छा तुम अपने काम से काम रखो, हमारी फैमिली में टांग मत अड़ाओ। तुम बहुत पछताएगी, याद रखना। ओबरो साहब हम आ गए, आपका ऑर्डर दीजिए। विजय तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं कर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तुम टेंशन मत लो, मेरे मर्द होने का क्या फायदा अगर मैं अपने प्यार को ही प्रोटेक्ट न कर पाऊँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहले अपनी जान तो बचा ले। आप इस झगड़े से दूर रही। अब हो जाएगी क्या पता नहीं, हम पीछे बोला। अच्छा एक बात याद रख, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो निहारिका तुझे नहीं छोड़ेगी। निहारिका के नाम से डरा है। हाँ याद रख, एक बार के लिए जिद आई हुई ना, यही तेरी निहारिका मेरे पीछे बहुत बहुत छोटी घूमेगी। देख कर मारो साले को। मटी बेवकूफ आदमी, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम सोचो कि मैं तुम्हें बॉस बोलूंगी? मेरी शर्मा आप तो चले गए इतना वापस कर जाते, क्या हुआ सब ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, तुमने विजय को मारने की कोशिश की। क्या चाहते थे, उसे जान से मारना चाहते थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरी शर्मा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके काम और आपकी पोजीशन की वजह से, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस कमाल के लिए इतना क्यों लड़ रही हो। खून का रिश्ता है आपका, अगर नहीं तो आना में सही। मेरी औकात करोड़ की है और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मेरी शर्मा, इतनी बड़ी पोजीशन में होने के बावजूद भी आपका ये गलत तो गरीब कैसे हो सकता है? करीब नहीं है, ये सब चीजें होकर में गरीब और फर्नीचर अपनी ला सकता है ना। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कि आप पुरानी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हैं। ये सारी चीजें मैंने विजय की मम्मी के साथ जाके खरीदी है। तुम्हें लगता है मैं ये सब नकली खरीदूंगी? शर्मा, क्या ये सितार असली है? ऑफ कोर्स, ये सितार मनोज सिंह ने विजय को गिफ्ट दिया है और मनोज सिंह कब सामान नहीं यूज करते। इतनी अनमोल चीजें तुमने तोड़ दी। ये सब सामान इससे तोड़ा है? हाँ, ठीक है, तो कितनी कीमत दी इसको सामान? पूरे 50 करोड़ की। 18 करोड़ आए। अब ये बताओ, ये कीमत तुम कैश देके चुकाओगे या क्रेडिट कार्ड से? अब मैं कैसे मानूंगी ये सब असली है? कोर्ट से देखो, ये क्रिस्टी ऑप्शन का सर्टिफिकेट है। तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा ना? ये नहीं हो सकता, ये किसी भी हाल में असली नहीं हो सकता। ये दोनों का खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी मिस शर्मा इसके लिए वहाँ क्यों लड़ रही है? मुझे विजय से करीबी बना के रखनी होगी। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि निहारिका शर्मा तुम्हें फंसाने के लिए अपना टाइम यूज करेगी? ये नहीं हो सकता, ये सारी शो की कीमत 50 करोड़ नहीं हो सकती। तुमसे गाड़ी को किसी योग पर फिर भी तुम ये सब चीजें नहीं कर सकती। मेरे पास में भूल लगाने का टाइम नहीं है। तुमने मेरे कजन को परेशान किया और उसकी चीजें खराब की, इसके बाद उपाय तो तुम्हें बस कल
मेरी फैमिली 1000 करोड़ की डील साइन करने जाती है सिंघानिया ग्रुप के साथ, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कौन किसके सामने भीख मांगेगा। अगर सिंघानिया ग्रुप के वारिस ने मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं है। निहारिका, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ठीक है, पैसे की बात है ना, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो यहाँ से जाना मत, यही रुकना, डर के मत जाना कहीं। मिस्टर वीरानी, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, और तब तक तानिया का ध्यान रखना, और उसे कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी पूरी फैमिली का बुरा हाल कर दूँ। अगर वो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। गुड। संजय शांत रहना होगा, ये बड़ी दिखाई उसे ना ये बात कब से भाई अरे थोड़ा मीडियो के बच्चों की तरह करो, इतने पैनिक क्यों हो रहे हो? वो मिस निहारिका शर्मा, वो हमारी सिंघानिया के साथ टीम के रसगुल्ले में लगी हुई है। क्या? हमारी फैमिली ने बड़ी मुश्किल से सिंघानिया के साथ ये डील फिक्स की थी। हम ये डील ऐसे नहीं हो सकते। अभी के अभी सिंघानिया के पास चलते। चलो।